जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। पितृपक्ष वर्ष में एक ऐसा समय होता है जहाँ पर प्राणी अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि इस समय विशेष में पितरों का आशीर्वाद मिलता है, वो साक्षात होते हैं। इस समय विशेष में यदि अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया जाए तो जीवन में जितने भी व्यवधान हैं, जितने भी अवरोध हैं, जितने भी कष्ट हैं, उनका शमन हो जाता है। जीवन में प्रसन्नता आती है, जीवन प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। पितरों का जब आशीर्वाद मिलता है तो देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो जीवन में बहुत प्रगति होती है, जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है, श्रापित दोष है, उनके लिए जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। कोई कार्य समय पर नहीं होता है, कष्टदायक जीवन होता है। कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। प्रगति उतनी नहीं हो पाती जितना वो कर सकते हैं, अथवा धन का लाभ उतना नहीं हो पाता है जितना वो चाहते हैं या कर सकते हैं। व्यापार नहीं चलता है, कार्य क्षेत्र में प्रगति नहीं होती है, नियमित रूप से कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं। तो जीवन में पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है। अपने माता पिता की आप सेवा करें, उनके समक्ष रहते हुए ही जितना आप उनके जीवन को सुखमय बना सकते हैं उनका प्रयत्न करना चाहिए। और उनके जाने के पश्चात यदि कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए इस पक्ष विशेष में, तो आपको जीवन में कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में प्रगति होगी, आपको धन, सुख, समृद्धि, पुत्र, संतान, समस्त सुखों का आप उपभोग कर सकेंगे। यही एक ऐसा समय है जब आप अपने पितरों को साक्षात उनका आभास आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूँ। जिन लोगों का कहीं ना कहीं पितृदोष है, उनको इस पक्ष विशेष में कुछ स्वप्न आएंगे। वो स्वप्न में यदि पितृ आपके ऊपर क्रोधित होते हुए दिखें या आपसे रोते हुए दिखें या कष्ट की स्थिति में दिखें, दुख की स्थिति में दिखें, तो ये निश्चित समझिए कि आपका जीवन कष्टदायक होने वाला है। आपके जीवन में सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसको आप सुधार लें। यदि इस समय को आप सुधार लेते हैं तो ये इन कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। उसी तरह से जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया है, इस पक्ष में उनको भी लक्षण प्राप्त होते हैं। उनको भी स्वप्न आता है अथवा कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं जिससे उनको माता पिता का, उनके पूर्वजों का, उनके पितरों का आशीर्वाद मिला हुआ है, ऐसा आभास होता है। जैसे यदि आपके घर पर अचानक ही गाय का आना प्रारंभ हो जाए, इस पक्ष विशेष में यदि आना प्रारंभ हो जाता है, आपके दरवाजे पे गाय आती है, तो निश्चित जानिए आपके पितर आप पर प्रसन्न हैं। आपको स्वप्न में पितर प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दें, आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई दें, या देवी देवताओं की पूजा करते हुए दिखाई दें, या आप उनकी पूजा करते हुए दिखाई दें, तो निश्चित रूप से जानिए आपके पितर आप पर प्रसन्न है। जीवन में आप बहुत प्रगति करने वाले हैं। आपको जीवन में समस्त सुख प्राप्त होंगे, आपका जीवन सुखमय होगा, समस्त अवरोध दूर होंगे। और वहीं पर यदि आपके जीवन में इस समय विशेष में कुछ ना कुछ अवरोध आने लगे, आपका कार्यक्षेत्र बाधित होने लगे, धन का आगमन कम होने लगे, धन आना बंद हो जाए, व्यापार चलना बंद हो जाए, घर में कलह प्रारंभ हो जाए, तो समझिए आप पर पितृदोष है, श्रापित दोष है। तो इस समय विशेष का आपको उपयोग करना चाहिए। मैं कुछ छोटे छोटे कार्य आपको बताऊंगा, यदि आप वो कर लेते हैं तो पितरों का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस पितृपक्ष में आपको प्रारंभिक दिन से ही लेकर अंतिम दिन तक, अमावस्या तक, यानी पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक, आपको नियमित रूप से भोजन की पहली रोटी, जो आपके घर में भोजन बनता है, पहली रोटी घी लगाकर गाय को खिलाएं। पहला कार्य तो आपको ये करना है। अपना भोजन जब आप भोजन करने बैठते हैं, उस भोजन के 2 भाग निकाल दें। एक भाग आप कुत्ते के लिए रख दें
दूसरा भाग आप कौवे को खिला दें। ये नियम आप बना लीजिए। इन विशिष्ट दिन में यदि आप ऐसा करने लगते हैं तो ये समझिए कि आपके भाग का जो पितृदोष है निश्चित रूप से समाप्त होने लगेगा। इस समय विशेष में अपने घर में आप जल्दी उठकर प्रातःकाल स्नान ध्यान करके गंगा जल का छिड़काव करें। इस विशेषतया अपने मुख्य द्वार पर यदि आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो आपके जीवन में बहुत प्रगति होती है। पितरों का जो दोष है वो समाप्त होने लगता है, आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। जिस विशेष दिन में आपके पुत्र की पूजा आपको करनी है, उनका आपको ध्यान करना है, आपके पितरों की तिथि का पता है, तो आप उस दिन उस विशेष दिन में विशेषतया अनाज का दान करें, भोज्य पदार्थों का दान करें, ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, उनको दक्षिणा दें, उनका आदर सत्कार करें। तो इससे गुरु का एक प्रभाव मिलता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन लोगों पर पितृदोष का लक्षण दिखाई देता है, कष्ट दिखाई दे रहे हैं, उनका शमन करने के लिए एक अद्भुत प्रयोग, जो पितृ पक्ष का अमावस्या का दिन होता है, इस दिन आप शिवालय में जाएं। शिवालय में जाकर शिव जी का जलार्चन करें। जलार्चन करने के साथ साथ आप अपने जल में काले तिल मिलाकर यदि शिव जी का अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ये कार्य करते हैं, तो पितृदोष बहुत कम हो जाता है, पितृदोष का शमन होता है, आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि महादेव जगत पिता हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा तो पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से संध्या के समय, अमावस्या के दिन ही संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे जाएं, वहाँ पर आप देसी घी के दीपक को प्रज्वलित करें। साथ ही साथ वहाँ पर काले तिल का अर्पण करते हुए 5 बार जल चढ़ाएं, काले तिल को अर्पित करें और उस दीपक से 5 बार आरती करें। 5 प्रदक्षिणा करके 5 बार पीपल वृक्ष के आप चरण छुएं और उनसे प्रार्थना करें, प्रभु जितना भी दोष है उसका आप शमन करिए और पितरों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन से पितृदोष का शमन होता है, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलने लगता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा करें और इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।